किसी ने सच ही कहा है कि अंत समय तो सिर्फ फिल्मों का ही अच्छा होता है, असल जिंदगी में तो सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक वृद्ध प्रसिद्ध राजा थे जिन्होंने अपने महल में एक उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में उन्होंने अलग अलग नगरों से राजा बुलवाए, युवराज बुलवाए, अपने गुरु को बुलवाया और एक प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी उस उत्सव में बुलवाया। राजा के गुरु आए। अब गुरु के पास तो कुछ था नहीं नर्तकी को देने के लिए। फिर राजा ने अपने गुरु को एक स्वर्ण मुद्रा वाली पोटली दी कि गुरुजी, जब आपको नृत्य अच्छा लगे तब यह पोटली उपहार स्वरूप आप उस नर्तकी को दे देना। फिर रात्रि का समय था, नृत्य चल रहा था, सब लोग उसका आनंद ले रहे थे, सब देख रहे थे। जो सुबह का समय हुआ, ब्रह्म मुहूर्त वाला, तब तबले बजाने वाले को नींद आने लगी। जब वह तबले बजाने वाला ऊँघने लगा तब उस नर्तकी की नज़र गई उस तबले वाले पर। वह देखकर अचंभित हो गई कि इसको नींद आ रही है, अगर महाराज ने देख लिया तो इसको दंड दे देंगे, हो सकता है मृत्यु दंड दे दें। फिर वह सोचने लगी कि ऐसा मैं क्या करूं कि इसकी नींद खुल जाए, वरना महाराज इसको दंड दे देंगे। तब उसने एक दोहा बोलकर उसको जगाने की कोशिश की। उसने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना कलंक लगाए। यह सुनकर उस तबले बजाने वाले की नींद अचानक खुल गई और वह फिर से वही मधुर धुन में फिर से तबला बजाने लगा जैसे पहले बजा रहा था। यह दोहा सुनकर राजा का जो पुत्र था वह दौड़कर आया और अपने सिर का जो मुकुट था वह निकालकर उस नर्तकी को दे दिया कि यह लो आपका इनाम। फिर इसके बाद राजा की बेटी आई और अपने गले का हार निकालकर उस नर्तकी को दे दिया, कहा यह लो आपका इनाम। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी आए और उन्होंने वह स्वर्ण मुद्रा वाली पोटली निकाली और वह पोटली उस नर्तकी को दे दी कि यह लो तुम्हारा इनाम। यह सब देखकर राजा क्रोधित हुए और कहने लगे, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुमने एक दोहा बोलकर इन सबको लूट लिया है, तुम इन सबको अपने जाल में फंसाना चाहती हो। यह सब सुनकर गुरुजी बोले कि नहीं राजन, इसमें कोई दोष नहीं है, इसने तो हमारी आंखें खोल दी इस दोहा के कारण। कि इसने कहा, घड़ी गई थोड़ी रही, पूरी उम्र निकल गई मेरी अच्छे काम करते करते, भगवान में मन लगाकर उनका ध्यान करते करते, अब मेरा जो लास्ट समय है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यह नृत्य देख रहा हूँ, यह मुझे शोभित नहीं देता राजन। फिर गुरुजी ने यह बात बोली कि मुझे अब फिर से चलना चाहिए, मैं जो भगवान में मन लगा रखे था मुझे वही करना चाहिए, अब मैं यह सब नहीं देख सकता। और गुरुजी अपने जंगल में फिर से निकल गए। फिर थोड़ी देर बाद राजा का जो पुत्र था वह बोला, पिताश्री, इसने मेरी भी आंखें खोल दी। मैं आज सैनिकों के साथ मिलकर आपका वध करने वाला था। मैंने सोचा था मेरी उम्र हो गई, पिताजी मुझे राज सिंहासन नहीं देना चाहते, इसलिए मैं आज आपका वध करने वाला था, पर इसने यह दोहा बोलकर मेरी आंखें खोल दी कि पूरा समय निकल गया। अब कुछ दिन बाद पिताजी मुझे कभी ना कभी तो सिंहासन देंगे ही देंगे। फिर थोड़ी देर बाद राजा की जो पुत्री थी वह बोली कि पिताश्री, आज मैं भी महावत के साथ भागने वाली थी। मैं सोच रही थी कि मेरी उम्र हो गई है और पिताश्री मेरी शादी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आज उसके साथ भागने वाली थी, पर इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी कि घड़ी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। पूरी उम्र निकल गई मेरी, अब थोड़े से टाइम के लिए मैं क्यों ये कलंक लगाऊं? पिताश्री मेरी कुछ दिनों बाद शादी करवा ही देंगे। फिर इसके बाद वह राजा बोले कि तुम सबकी बात सही है। फिर राजा को भी बुरा लगा कि मैं यह क्या कर रहा हूँ, मुझे सही टाइम पर सही समय पर यह राज सिंहासन अपने बेटे को दे देना चाहिए था। फिर उसने कहा कि आज से तुम इस सिंहासन के उत्तराधिकारी हो, तुम इस सिंहासन को संभालोगे आज से। फिर बेटी से कहा कि बेटी, इतने सारे युवराज आए हैं, तुम इन युवराजों में से कोई भी एक
वर चुन लो जो तुम्हें सुनिश्चित लगे, जिससे हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे। फिर राजा को लगा कि यह सब छोड़कर मैं भी तपस्या करूँगा, मैं जंगल में जाऊँगा। राजा ने भी यह ठान लिया। फिर कुछ देर बाद उस नर्तकी को लगा कि सब लोग बदल गए, सब सुधर गए, लेकिन मैं आज भी यहीं खड़ी हूँ। पूरी ज़िंदगी मुझे यह करते करते निकल गई, अब मैं भी अच्छा काम करूँगी, मैं भी यह सब छोड़ दूँगी। दोस्तों, एक दोहे के कारण उन सब की ज़िंदगी बदल गई।